देखिए मित्र, काम चल रही है तो इस तस्वीर के विषय में हम लोग पूरी डिटेल से क्रमशः देखेंगे कि कैसे कैसे प्रगति हो रही है। अभी मैंने इसके प्राइमरी ड्राइंग्स जो है वो एक्रेलिक कलर से उभारने का प्रयास किया है, जिससे हम धीरे धीरे प्रगति देंगे। हम और आप मिल करके इसका एंजॉय करेंगे, ठीक है। एक बड़े यूट्यूबर हैं शक्ति जी, जिनकी अंदर में एक भाव जागती है कि भगवान गणेश जी की गोद में बैठ करके ही वो अध्ययनरत हैं, ध्यानरत हैं और सारा कार्य उनका विधिवत भगवान गणेश जी की कृपा से हो रहा है। तो उनके इस आध्यात्मिक भाव का प्रस्फुटन इस चित्र के माध्यम से करने का प्रयास हो रहा है। शक्ति जी भगवान गणेश जी की गोद में बैठे हुए हैं और इस चित्र में यही दर्शाने का प्रयास है। ये चित्र मूर्तिमान होगा एक अच्छे रूप में, एक अच्छे आर्ट मटेरियल के साथ में। चूँकि मैं सभी कलाकार बंधुओं से भी निवेदन करूँगा कि जो भी वो प्रोडक्टिविटी करते हैं उसमें आर्ट मटेरियल की क्वालिटी बहुत अच्छे तरीके से चुन करके, चयनित करके तो रखें ही, साथ में उसकी तकनीकी पक्ष की जानकारी भी रखें कि जो मटेरियल हम यूज़ कर रहे हैं, कौन सा मटेरियल में वाटर ज़्यादा डाइल्यूट होगा, कौन सा मटेरियल में ऑयल ज़्यादा डाइल्यूट होगा, या मटेरियल के साथ उसके मिक्स करने के लिए और क्या क्या मटेरियल यूज़ करने पड़ते हैं। ये सब तकनीकी चीज़ें हैं जिसको जाननी बहुत आवश्यक होती है। कौन सा रंग तुरंत ड्राई हो जाता है, कौन सा रंग देर तक सूखा गीला रहता है, ये सब बहुत महत्वपूर्ण है आपके चित्र का प्रभाव को लंबे समय तक कायम रखने में। तो आगे बढ़ते हैं। अभी हम इसका प्राइमरी ड्राइंग कर रहे हैं। प्राइमरी ड्राइंग करने के बाद में ही इसके ऊपर हम कलर एप्लीकेशन सोच करेंगे। अभी एक 5x4 फीट का ये कैनवास है जिसमें स्पेस में चीज़ों को कैसे अरेंज किया जाए, केवल उसी दिशा में मंथन चल रहा है और धीरे धीरे अपने आप ये स्वरूप ग्रहण कर लेगा। तो मुझे कृपा होगी, क्योंकि भगवान गणेश जी की चित्र बना रहा हूँ तो निश्चित जाने कि भगवान गणेश जी की जब तक कृपा नहीं प्राप्त होगी ये चित्र भी पूर्ण नहीं हो सकता है कि नहीं। बहुत सारे ऑर्नामेंटेशन इसमें होते हैं, आभूषण होती है। ड्राइंग लगभग कंप्लीट हो चुका है, इसलिए कोई सोचने की बहुत नहीं है। अब है कलर फिलअप करने की। तो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं थोड़ा बड़े ब्रश से। बड़ा ब्रश इस्तेमाल करना चाहिए। छोटा छोटा ब्रश अक्सर होता है स्टॉक में ना, पैचेज ला देते हैं तो आपको अलग तरह का दिखेंगे पैचेज। एक क्वालिटी होती है, दिखती है अच्छी सी। अब देखिए सब ब्रश ढूंढ रहा हूँ यहाँ पे बॉक्स में नहीं है, तो वेट करिए, लाना पड़ेगा। किसके रंग में कौन सा है, ना 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 रंग का है, ये लाल का है, तो थोड़े से ही तो रंग है। क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम, वो इरादा।
तो देखिए अब रंग तैयार हो गया है मित्र मेरा। और अब मैं नीचे से डार्क कलर में इसको एप्लीकेशन करने जा रहा हूँ। थोड़ा सा स्थान का अभाव है तो अभी मैं इसको उलट दे रहा हूँ ताकि ये मेरा अच्छे से लगाने में सुविधा हो। चित्र बनाने में सबसे महत्वपूर्ण है कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल किस लेवल पे जा रहा है ना। ये एक ज़रूरी चीज़ है। रंगों का चयन, सिलेक्शन, ये सब माइंड में आपके पहले से कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। इसलिए हमारे सीनियरों ने जो हमको सिखाया था कि पहले बेटा लेआउट बना लेना, तो लेआउट बना लेने से सुविधा होती है। आज भी हम लोग लेआउट बना के काम करते हैं। हमने भी लेआउट एक बना लिया था इसके लिए भी, और वो डिजिटल माध्यम में मैंने लेआउट तैयार किया था इसका, है ना। ऐसा नहीं है इसमें कि डिजिटल माध्यम में बनाया है। तो चूँकि आज का ये समय है कि पहले तो कंप्यूटर तकनीक नहीं थी, आज है, तो हम आज की तकनीक का प्रयोग आज कर सकते हैं। कल नहीं कर सकते थे क्योंकि कल हमारे पास उपलब्ध नहीं थी। कल जो उपलब्ध थी हमारे पास पेंसिल का माध्यम, और हम लोग उस माध्यम में काम करते थे रेगुलर में। और अब देखिए धीरे 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 चित्र में प्राण आता जाएगा। रंग लगने से ना जान आती है चित्र में, विश्वास करिए। रंग ही निकाल रहा हूँ भाई, बड़ा डब्बा है इसलिए ऐसे देखो, है ना। और ये इस डब्बे से निकालने के लिए मुझे इस स्पैचुला का प्रयोग करना पड़ रहा है। निकाल रहा हूँ एक बार में पैलेट में, मतलब 50-50 ग्राम रंग निकल रहे हैं। और एकदम थिक लेयर में, है ना, एकदम थिक लेयर में काम हो रहा है। इम्पेस्टो टेक्निक जिसको कहते हैं, ये इम्पेस्टो टेक्निक देखिए आप नज़दीक से ही कितना ब्रश है इधर से, है ना। इस ब्रश का ये देखिए, और लेयर देखिए रंग का, ठीक है। तो इस लेयर के साथ इसमें यहाँ पे मैं लगा रहा हूँ, और ये सीधे जब रंग लगता है तब चित्र में मज़ा आता है ना। इसलिए देखिए अभी ये पहले एक बार कलर चला जाएगा तो हम इसके फाइनल हो जाएगा, तो ये चित्र बहुत मज़ा देगा आपको भी, हमको भी। और बनाते समय कैसे काम करते हैं वो एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, इसलिए इसको जानकारी रखिए। निसंकोच बिना डर भय के चित्र में काम करिए। क्रम से हम आपको दिखाएंगे पूरा चित्र में कैसे कैसे कलर लगा रहा हूँ। चाय पीते हैं गरम गरम, क्योंकि अब इस एक चित्र को बनाने में मान के चलिए कि कम से कम रुपए में बताऊं बताऊंगा, थोड़ा इंतज़ार करिए। कितना लागत लग रही है ये जानकारी होनी चाहिए। अक्सर लोग ना चित्रों का आकलन भी करते हैं, आकलन करते समय कहते हैं इतना महंगा किस चीज़ का। तो देखें, ये देखिए, ये स्पेशल रिटार्डर है। एक्रेलिक कलर का ट्रीटमेंट यदि ऑयल के मेथड से करना है, तो यदि आप सही तरीके से काम कर रहे हैं तो रिटार्डर का प्रयोग करते हुए कर सकते हैं। देखिए फिर निकाला हूँ, बहुत मात्रा में रंग लग रही है इस चित्र में। काफ़ी बड़ा साइज का चित्र है तो, और ये देखिए, ये बीच के लिए, इस पार्ट के लिए मैं एकदम थिक लेयर में रंग जा रहा है मित्र,
है ना, घबराइएगा नहीं इतनी। क्योंकि यही जो रंग जा रहा है ना, मजा यही देगा। और ये सिंगल लेयर की बात नहीं होगी कि ये लग गया तो फिनिश। इसके ऊपर जब ये ड्राई हो जाएगा तब फिर से और काम होगा। जब चित्रों में सब जगह रंग लगा देंगे, फिर जहाँ जहाँ आवश्यकता पड़ेगी आपको डबल कोट ट्रिपल कोट लगाने पड़ेंगे। तो उसके लिए भी आपको तैयार रहना है और कभी भी घबराना नहीं है कि इतना रंग। हमको लगता है कि नीचे मैंने लगा दिया है तो ग्राहक दर्शकों की सुविधा के लिए इसको मैं कला साधक जितने भी हैं वो जानते हैं कि आज की तिथि में मैनुअल तरीके से वर्क करने के लिए कितने तरह के टूल्स हैं, कॉस्टली हो गए हैं। और मान करने के लिए, खरीदने के लिए भी बहुत धन की आवश्यकता होती है। तो और विद्यार्थी लोग अक्सर चूक जाते हैं। मेरे पास तो आते हैं सैकड़ों विद्यार्थी, कहते हैं कि सर बहुत महंगा है सर, कुछ सस्ता उपाय बताएं जहाँ से मैं काम चला लूँ। वास्तव में फाइन आर्ट्स दिखता है बहुत आकर्षक है, लेकिन बहुत कॉस्टली सब्जेक्ट है। इसकी स्टडी करना, इसकी पढ़ाई करना साधारण लोगों के बस की बात नहीं है। लेकिन आ रहे हैं, पढ़ रहे हैं बच्चे राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत, नौकरी पाने की उनकी मंशा के तहत, ना कि कलाकार बनने की मंशा के तहत, है ना। तो ये बहुत ही अहम है। जहाँ पे छोटा ब्रश का काम है वहाँ छोटा ब्रश का प्रयोग करेंगे। और मैं आप देख लो, छोटा ब्रश का काम है यहाँ पे। भाई ये यहाँ तक पहुँचाया हूँ अभी इस स्थिति में। अभी इस पे ये वाला हिस्सा बिल्कुल डार्क है, इधर लाइट है, और ये सब करना है। एक एक
प्रारूप पहले सब जगह रंग डाल देने में ही भलाई है। इससे आपकी और हमारी दोनों की अभिलाषा बढ़ती जाती है ना। तो फिर शुरू करते हैं। लेकिन इसके लिए एक आवश्यक है कि पहले एक जो लेआउट हम बनाए हैं उसके अनुसार चलने की। अब देखिए यहाँ पे मैं बिल्कुल ट्रांसपेरेंट ले रहा हूँ वाटर के साथ एक बेस के रूप में, क्योंकि इसके ऊपर एक डिजाइन का पार्ट है जो मुझे उभारना है। तो इसलिए पहले एक ट्रांसपेरेंट लेयर ले लेते हैं, बाद में हम इसके ऊपर अलग से डिजाइन करने के बाद फिर लेयर लगाएंगे। बहुत भयानक भयानक डिजाइन बना हुआ है इसमें। उतनी भयानक डिजाइन को बनाने के लिए अलग तरह का ट्रीटमेंट करना होता है। कहाँ पे डार्क है, लाइट है, इस सब की व्यवस्था के साथ चलना है। ऐसा नहीं है कि ये एक दिन के हैं। आज देखिए काम करते हुए 15 दिन बीत चुके हैं इस पर। अब 15 दिन के अंदर में इतने मात्र काम है। हम लेयर देख ही रहे हैं। उसके बाद मैं दिखाऊं रंगों की संख्या जो लगातार खत्म हो गई है। तो मेरे पास पेटी का पेटी में देखिए कितने रंग इसमें समाप्त हो गए हैं, सब फिसड्डी हो गए हैं, है ना। देखिए अब एक लॉट फिर रंग लाने जाऊंगा अभी कुछ दिनों बाद। लगातार कई रंग हैं जो बिल्कुल समाप्त हो गए हैं, सूख सूख के, छोटे बड़े हर तरह के। अब ऐसे रंग लगाए जाते हैं, फिर भी देखिए चित्र भी अधूरा सा जान पड़ रहा है ना। तो रंग लगाना ज़रूरी है। आप लोग भरपूर रंग लगाइए, तब चित्र बनेगा जो उत्तम बनेगा। ठीक है, अभी हम आगे का स्टेप बना रहे हैं, फिलहाल आप उसका आनंद लीजिए। फर्स्ट लेयर करने के बाद मिलेंगे। तो दोस्तों देखा आपने गणेश जी की जो आकृति हमने बनानी शुरू की थी, लगातार कितने रंग लगाए, कितनी स्पीड में भी काम करते रहे। कई चरणों के बाद ये चित्र अभी लगभग पूर्ण हो चुका है। और थोड़ा सा अभी डिजाइन वाला ये जो हिस्सा है आप जो देख रहे हैं, इस हिस्से में हमें फाइनल डिटेलिंग करनी है, थोड़ी सी यहाँ पे एडिट करना है, कुछ चीज़ें। तो वो अब हम करते हैं और उसके बाद हम आगे देखते हैं कि क्या इसका स्वरूप आता है। ठीक है, तो देखिए हमारे पैलेट यहाँ पे रेडी है। पैलेट में कलर वगैरह सारा कुछ निकल चुका है और हम लोग काम कर रहे हैं। तो ये जैसे जैसे मैं कलर लगाता जा रहा हूँ, इसके स्वरूप में निखार आता जा रहा है। आपको संभवतः दिख भी रहा होगा वहाँ से चीज़ें। और जो इसकी हाईलाइट वाली मुद्रा है डिजाइन्स की, बहुत टिपिकल होती है। इसके क्रमशः टोन को समझते हुए इसमें रखना होता है और अपेक कलर में ही काम करना आवश्यक होता है, ताकि उसके जो कंपोनेंट्स हैं चित्रकला के, वो पूरी तरह से प्रभावी होकर के दिखाई दे और असर करे, मज़ेदार प्रभाव दिखाई दे। और परिपक्वता के साथ रंगों की परिपक्वता भी दिखनी चाहिए। इससे एक वेट आता है पेंटिंग में भी। अब इस पेंटिंग को पूरा करने में कई लेयर में रंग लगाए गए हैं, जिसके कारण लगभग सभी रंगों की स्थिति ऐसी एकदम चिपटी हो गई है जो शुरू में रहे थे। और पहले भी आपने देखा शुरू के चरण में मैंने दिखाया कि कितने रंग कैसे निकलते गए। और बाद में एक बड़ा बंडल खरीदना पड़ा मुझे, पैकेट डब्बे ये रंग लेकर के आया मैं, लेकिन उसके सब स्वाहा हो गए हैं, थोड़े थोड़े बच रहे हैं। तो रंग लगाने से चित्र में एक नवीनता भी आती है
और वेट भी बनता है। और देखिए अब इसका एक प्रभाव का अवलोकन मैं थोड़ा कर लूँ दूर से, चित्र बनाने के बाद थोड़ा दूर से देखना चाहिए, तो वो मैं देख रहा हूँ। हाँ लगभग उसमें भी जो चाहिए था आ गया है। थोड़ा सा मैं सोच रहा हूँ कि इनके चरण के पास में यहाँ पे जो है ये चरण दिख रहे हैं, चरण के पास में 2-4 फ्लावर्स रखे जाएं जो कि महत्वपूर्ण हो। तो अब हम लोग फ्लावर्स रखने की दिशा में बढ़ते हैं, तब आपको पूरा चित्र का अवलोकन कराएंगे, ठीक है। तो देखिए फ्लावर रखने के लिए भी हमें जो कलर चाहिए वो मैं सोच रहा हूँ कि रोज़ पेटल्स यहाँ पे दिए गए। तो रोज़ पेटल्स के लिए सबसे पहले रोज़ मैडर एक कलर आती है, उसको भी देखेंगे। रोज़ मैडर, क्रिम्सन, स्कारलेट, वर्मिलियन, वाइट, फ्लैश टिंट, जिसको हम लोग ये आजकल पोर्ट्रेट पिंक के नाम से आ रही है। तो ये सभी कलर का प्रयोग होता है ना। तो एक ही पेटल्स में जब तक हम रंगों के क्रमिक तान, वाइट कलर से तान नहीं निकलता, ठीक है। तो जैसे ये कलर है, ये है हमारे पास क्रिम्सन, हाँ। क्रिम्सन के बाद ये है स्कारलेट, देखिए। इसके बाद ये है वर्मिलियन, ठीक है। और उसके बाद मैजेंटा कलर ये निकाला मैंने, और थोड़ी मात्रा में मॉव कलर चाहिए, मॉव कलर। ये इतने कलर लगेंगे तब एक पेटल्स का काम होगा। मतलब पूरे ट्यूब नहीं लगेंगे भाई, जितनी मात्रा में आवश्यकता होगी उतनी ही लगेगी ना, ठीक है। तो हम लोग रोज पेटल्स की शुरुआत करते हैं। तो हमारे गणेश जी अब बन चुके हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं, इसका अवलोकन करते हैं पूरी तस्वीर का एक साथ कि कितना बढ़िया बना है। और इसमें हमारे जो एप्रिसिएटर थे, ऑर्गेनाइजर्स हैं, कला के प्रशंसक हैं, शक्ति जी जो एक यूट्यूबर भी हैं, तो उनकी इच्छा थी कि गणेश जी की गोद में मुझे बिठाया जाए, तो उनकी भी छवि है इसमें। तो आनंद लें, हम दिखाते हैं आपको पूरी तस्वीर। ये दोस्तों आप देखें गणेश जी का मुखमंडल, कितना प्यारा इनकी छवि निकल के आई है। और शक्ति जी भी इनकी गोद में बैठे हुए दिख रहे हैं। थोड़े यहीं से हम लोग दूर दूर होते हैं तो देखेंगे पूरी तस्वीर को, कितनी बढ़िया से डिज़ाइन वगैरह के साथ में रोज पेटल्स लगे हैं। और डिटेल में देखें हम इनके आसपास के ऑर्नामेंट्स, रंग, ब्रश, ये देखें कितने प्यारे से कलर। डिटेल्स में आपको स्पष्ट दिखेगा कि डिज़ाइन का एक भाव है, वास्तविक में कोई डिज़ाइन नहीं है, लेकिन दूर से वो सारे डिज़ाइंस दिखते हैं। ये देखिए कितना बढ़िया ड्रेस का काम, ये है ना, फूल्स, ये पैर, हाथ, ये सब देखिए कितना बढ़िया लग रहा है, चमक रहा है, ओरिजिनल।
अगर सोने का जड़ा हुआ है ना। और ये सब सुंदर तस्वीर है, एकदम लाजवाब।